प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 के चतुर्थ पाठ शिशु लालनम को पढ़ेंगे। शिशु लालनम एक नाट्यांश है और प्रस्तुत जो नाट्यांश है, इस नाट्यांश की रचना संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ कुंदमाला से पंचम अंक से ली गई है। यहाँ पर नाटक में राम जो है अपने पुत्र लव कुश को सिंहासन पर बिठाना चाहते हैं, लेकिन दोनों ही उनको विनम्रतापूर्वक उनको मना कर देते हैं। सिंहासन पर बैठे हुए राम जो है दोनों की रूप सुंदरता को देख करके मुग्ध हो जाते हैं और उन्हें अपनी गोद में बिठाते हैं। पाठ में शिशु वात्सल्य का बड़ा ही मनोहारी और सुंदर वर्णन किया गया है। अब नाट्यांश शुरू होता है। नाटक में सिंहासनस्थ राम है, सिंहासन पर राम बैठे हुए हैं। ततः प्रविशते विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गो तापसो लवकुशो। तभी वहाँ पर विदूषक के द्वारा बताए गए मार्ग से लव और कुश प्रवेश करते हैं। विदूषक कहते हैं, इतः इत आर्यो, हे आर्य श्रेष्ठ इधर से आइए। कुशलो रामम उपसृत्य प्रणम्य च। राम के पास जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। अपि कुशलम महाराजस्य, और महाराज से उनकी कुशलता पूछते हैं कि क्या महाराज कुशल है, ठीक है। राम कहते हैं, युष्मत् दर्शनात् कुशल में, तुम्हें देखने से मैं कुशलता के समान ही हूँ। भवतो किम वयम अत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनम एव, क्या हम यहाँ सिर्फ एक दूसरे की कुशलता का प्रश्न पूछने के ही योग्य है। न पुनरअतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, या अतिथियों के गले मिलकर उनका उचित आदर सत्कार करने के। परिस्वज्य अहो हृदयग्राही स्पर्श, और दोनों को गले लगाते हुए, दोनों बालकों को गले लगाते हुए कहते हैं कि ये हृदय को छू लेने वाला स्पर्श है। आसनार्थम उपवेशिति, और अपने सिंहासन के आधे आसन पर बैठाना चाहते हैं, लेकिन दोनों साथ में ही उभौ राजासनम खलवेतत न युक्तम अध्यासितुम, दोनों एक साथ जो हों वहाँ पर बैठने के लिए मना कर देते हैं कि ये राज सिंहासन है, इस पर बैठना उचित नहीं है। राम कहते हैं, स व्यवधानम न चरित्र लोपाए, व्यवधान सहित और तुम्हारे चरित्र का लोप न करते हुए। तस्मात् अंकम व्यवहित मध्यस्थाम सिंहासनम, इसलिए तुम इस सिंहासन के मध्य स्थित जो गोद है उसमें बैठ सकते हो। अंकम उपस्थिति, और दोनों बच्चों को अपने गोद में बिठाते हैं। उभौ अनिच्छाम नाटे, दोनों अनिच्छा प्रकट करते हैं। राजन अलम अति दाक्षिण्यन, और कहते हैं कि हे राजन, आप इतनी उदारता न दिखाएं, इतनी उदारता की आवश्यकता नहीं है। राम कहते हैं, अलम अति शालीनतया, आप भी इतनी विनम्रता न दिखाएं, आप बैठ सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। भवती शिशुजनों वयो अनुरोधात गुणम महताम अपि लालनीय, और एक श्लोक के माध्यम से उन्हें समझाते हैं कि तुम दोनों छोटे शिशु हो, बालक हो, और अपनी उम्र के कारण क्या है कि बचपने के कारण, बालपन के कारण जो है अत्यधिक गुण होने पर भी तुम क्या हो, लाड करने के योग्य हो। तुम्हारी उम्र जो है वो बचपने की उम्र है, बचपन की उम्र है, तुम छोटे हो, इसीलिए तुम अत्यधिक गुण होने के बावजूद भी लालन और लाड करने के योग्य हो। व्रजति हिम करो अपि बाल भावात पशुपति मस्तक केतक सदत्वम, जिस प्रकार से अपने बचपन के कारण, बाल भाव के कारण ही जो चंद्रमा है वो भगवान शिव के मस्तक के ऊपर विराजमान होता है, उनके जूड़े पर विराजमान होता है। राम कहते हैं, ऐसा भवतो सौंदर्य अवलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि, क्षत्रिय कुल पितामहो सूर्य चंद्रो को भवतो वंशस्य करता। राम कहते हैं कि मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य को देखकर हुए आश्चर्य के कारण तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम क्षत्रिय कुल के हो या फिर कौन से कुल से हो। तुम्हारे पितामह जो है वो सूर्य कुल के हैं, चंद्र कुल के हैं, कौन तुम्हारे वंश का करता है। लव कहते हैं, भगवान सहस्त्रदीति, कि हे प्रभु, हमारे कुल के जो करता है वो भगवान सूर्य हैं। राम कहते हैं, कथम अस्मात् समाना बीजनो संवृतो, किस प्रकार से हम दोनों का जो कुल है वो एक समान ही है। विदूषक किम द्वयोरप्य एकमेव प्रतिवचनम, विदूषक बीच में उनसे पूछते हैं, क्या तुम दोनों का एक ही उत्तर है। लव कहते हैं, भ्रातार आवावाम सोदर्यो,
हम दोनों सगे भाई हैं, सहोदर भाई हैं। राम कहते हैं समरूप शरीर सन्निवेश वैसस्तु न किंचित अनंतरम, कि तुम दोनों का रूप जो है वो एक समान ही है और शरीर की जो बनावट है वो भी एक जैसी है, और उम्र में तो बिल्कुल भी फ़र्क नहीं दिखाई दे रहा, आयु भी तुम्हारी एक जैसी है। लव कहते हैं आवाम यमलो, कि हम दोनों जुड़वा हैं। राम है संप्रति युज्यते किम नाम ध्येयम, ठीक है अब बताओ कि तो आपका नाम क्या है। लव कहते हैं आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मानम श्रावयामि, कि हे प्रभु मैं आपके चरणों की वंदना करते हुए अपना नाम जो है वो लव बताता हूँ। कुसम निर्देश से कुश की तरफ निर्देश करके कहते हैं कि आर्य अपि गुरु चरण वंदनायाम, आर्य भी गुरु चरणों की वंदना करते हुए कुश अहम अपि कुश इत्यात्मानम श्रावयामि, मैं भी अपना नाम कुश बताता हूँ। राम है अहो उदात रम्य समुदाचार्य, अरे आपका जो आचरण है बड़ा ही उदार है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही श्रेष्ठ है। किम नाम ध्येय भवतोर गुरु, तुम्हारे गुरु का नाम क्या है। लव कहते हैं ननु भगवान वाल्मीकि, निश्चय ही हमारे गुरु का नाम भगवान वाल्मीकि है। राम है केन संबंधेन, किस प्रकार से वो आपके गुरु हैं। लव कहते हैं उपनयन उपदेशेन, कि उपनयन उपदेश देने के कारण, और उपनयन जो दीक्षा है, उपनयन संस्कार है, उसके कारण से वो हमारे गुरु हैं। राम अहमत्र भवतो जनकम नाम तो वेदितुम इच्छामि, मैं यहाँ आपके पिता का नाम जानना चाहता हूँ। लव न ही जानाम्य अस्य नाम ध्येयम, वो कहते हैं कि मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। न किंचित अस्मिन तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, इस तपोवन में कोई भी उनके नाम का प्रयोग नहीं करता है। राम कहते हैं अहो महात्म, बड़ा ही महानता का विषय है कि कोई उनका नाम नहीं लेता है। कुश कहते हैं जानाम्य हम तस्य नाम देहम, कि मैं उनका नाम जानता हूँ। राम पूछते हैं कथ्यताम, कहो क्या उनका नाम है। कुश कहते हैं निर्णुक्रोशो नाम है, कि उनका नाम जो है वो निर्दयी है। राम बताते हैं वयस्य अपूर्व खलु नाम ध्येयम, राम जो है विदूषक से बीच में बात करते हुए कहते हैं कि हे मित्र, इनका नाम जो है वो तो अपूर्व है, पूर्व में मैंने ऐसा कोई नाम नहीं सुना है, किसी का ऐसा नाम नहीं सुना है। विदूषक विचिंत्य, कुछ विचार करते हुए एवं तावत पृच्छामि निर्णुक्रोश इति का एवं भणति है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। विदूषक पूछते हैं कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि निर्दयी ऐसा उन्हें कौन कहता है, कौन उनको इस नाम से पुकारता है। उस कहते हैं कि अम्बा माता जो है वो उन्हें निर्दयी नाम से पुकारती है। विदूषक किम कुपिता एवं भणति उत्प्रगति स्थिता, क्या वो कभी जब क्रोधित अवस्था में रहती है उसी समय ऐसा नाम पुकारती है, या फिर उनको हमेशा ही इसी नाम से बुलाती हैं। कुछ कहते हैं यद्य आवयोर बाल भाव जनितम किंचित अविनयम पश्यति तदा एवं अधिशक्ति निर्णुक्रोश से पुत्रो माँ चापलम इति, जब हम दोनों बालक भाई किसी प्रकार का अभिनय करते हैं, शैतानी करते हैं, कोई ऐसा कार्य करते हैं, तब वह हमें आक्षेप लगाते हुए कहती है कि हे निर्दयी के पुत्रों, शैतानी मत करो, इतनी चंचलता मत करो। विदूषक कहते हैं एतयोर यदि पितुर निर्णुक्रोशः इति नाम ध्येयम एतयोर जननी तेव अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारको निर्भत्स्यति, कि इन दोनों को यदि इन दोनों के पिता को यदि निर्दयी इस नाम से इनकी माता पुकारती है तो निश्चित ही वह जो स्त्री है उनके द्वारा, यानी इनके पिता के द्वारा अपमानित हुई है या निर्वासित हुई है। इसी कारण से वह ऐसे वचनों से अपने बच्चों को डांटती है। राम स्वगतम, अपने मन में सोचते हुए विचार करते हैं। धिंग मामेव अभूतम, अपने आप को स्वयं को धिक्कारते हैं। सा तपस्विनी मत्कृतेन अपराधेन स्वापत्यमेवं मन्युर्गर्भेर अक्षय निर्भत्सयति, कि वह तपस्विनी मेरे किए गए अपराध के कारण ही अपने संतति को इस प्रकार से आक्षेप लगाते हुए कहती है
ये सब अपराध जो है इसका कारण जो है वो मैं ही हूँ, ऐसा विचार करते हैं। स वाष्पम अवलोकयति, ऐसा सोचते सोचते भगवान राम की जो आँखें हैं वो भर आती है। राम कहते हैं अति दीर्घ है प्रवासोयम दारुणश्च, कि ये प्रवास जो है बड़ा ही लंबा है, बड़ा ही कठिन भी है। विदुषकम अवलोक्य जनांतिकम, विदूषक को देखकर एकांत में उनसे कहते हैं कुतूहलेन न अविष्टो मातरम अनयोर नाम तो वेदितुम इच्छामि, इतनी जो बातें जानने के बाद मैं बड़ा ही कौतूहल हो गया है, इनकी माता का नाम जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्रीगत मनोयुक्तम विशेषस तपोवने तत्र कोअत्र अभ्युपाय, कि तपोवन में रहने वाली स्त्रियों के बारे में जानना या उनके नाम पूछना, उनके बारे में विचार करना, बातचीत करना जो है वो विशेष रूप से अनुचित है, लेकिन फिर भी यहाँ कोई अन्य उपाय नहीं है। विदूषक जनंतिकम अहम पुनः पृच्छामि, और उनको कहते हैं कि हाँ ठीक है मैं उनसे पूछता हूँ। प्रकाशन प्रकट रूप में किम नाम धेया युयोर जननी, लव कुछ से पूछते हैं कि तुम्हारी माता का नाम क्या है। लव कहते हैं तश्चात वे नामनी, उनके दो नाम हैं। विदूषक कथमेव, किस प्रकार। लव तपोवन वासिनो देवीति नामना आवाहयंती, कि तपोवन में रहने वाले लोग उनको देवी इस नाम से पुकारते हैं। भगवान वाल्मीकि वधूरिति, और भगवान वाल्मीकि जो उनको वधू इस नाम से पुकारते हैं। राम है अभी चैतस्तावत वयस्य, राम उनको विदूषक को कहते हैं कि मुहूर्त मात्रम, एक क्षण के लिए आप इधर आइए। विदूषक उपसत्य पास जाकर आज्ञा पहतु भगवान, आज्ञा दीजिए प्रभु। राम अपि कुमारोर अनयोर अस्माकम से सर्वथा समरूप कुटुंब वृत्तांत है, कि इन दोनों कुमारों का और हमारा जो है कुटुंब है, परिवार है, उनका सभी प्रकार से एक जैसा ही पूरा वृत्तांत है, एक जैसा ही लग रहा है देखने से। ऐसी बातचीत करते करते ही पर्दे के पीछे से नेपथ्य से आवाज़ आती है इयेति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोग किमर्थ न विधीयते, कि इतना समय हो गया है, रामायण गाने का जो कार्य है वो अभी तक क्यों नहीं किया जा रहा है। तो वो दोनों लव कुछ दोनों एक साथ बोलते हैं राजन उपाध्यायात दूतो अस्मान द्वारेति, कि उपाध्याय का जो दूत है वो हमें शीघ्रता करने के लिए कह रहा है। राम है मयापि सम्मानीय मुनि नियोगे, मेरे लिए भी मुनि का जो आदेश है वो बड़ा ही सम्माननीय है। तथा ही भवंतो गायंतो कविरपि पुराणो व्रत निधिर गिराम संदर्भोयम प्रथम अवतीर्णो वसुमतिम, कि आप दोनों के द्वारा गाया जाने वाला यह जो काव्य है वो अति प्राचीन है, और व्रत निधि कवि भगवान वाल्मीकि के द्वारा इसकी रचना की गई है, और यह पृथ्वी पर प्रथम बार अवतीर्ण होने जा रहा है। पृथ्वी पर प्रथम बार इसका गान किया जा रहा है, लिखा जा रहा है। कथम कथा चेयम शलाघ्या सरसीरु अनाभ्यस्य नियतम पुनाति श्रोतारम रम्यति च सोयम परिग्रह, और भगवान विष्णु की प्रशंसा में कही गई ये जो कथा है ये श्रोताओं को बड़ी ही रमणीय और सुंदर लगने वाली है, उनका हर प्रकार से हित और भला करने वाली है। वयस्य अपूर्व एवं मानवानाम सरस्वती अवतार है। भगवान राम जो है विदूषक को कहते हैं कि हे मित्र, यह जो है सरस्वती का जो अवतार है वो मानवों के लिए अपूर्व है, ऐसा पूर्व में नहीं हुआ है। तद अहम सुहृद जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, तो मैं भी अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इसको सुनना चाहता हूँ। सन्निधीयताम सभासद है, सभासदों को बुलाइए। प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम सौमित्री, और लक्ष्मण को भी मेरे पास भेजिए। अहम अप्येतयो चिरासनम परिखेदम विहरणम कृत्वा अनपयामी, मैं भी काफ़ी देर आसन पर बैठने के कारण जो होने वाला आलस्य है उसको क्या दूर करना चाहता हूँ, उससे होने वाली थकान को क्या है कुछ चहलकदमी करके चल के दूर करना चाहता हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे, और सभी ऐसा कहकर निकल जाते हैं।
ये पाठ के अंत में इसके प्रश्न उत्तर, पहले शब्दार्थ है, शब्दार्थ दिए हुए हैं, उनको आप पढ़ेंगे कठिन शब्दों को, तो उनसे हिंदी अर्थ करने में थोड़ी आसानी रहेगी। इसके बाद में इसमें जो श्लोक आए हैं, इन श्लोकों का इसमें अन्वय और हिंदी अर्थ भी दिया गया है। आप इसको देख लेंगे तो थोड़ा और ज़्यादा सुलभ हो जाएगा करना। पाठ का अभ्यास आप कर लेंगे, इससे संबंधित प्रश्न जो उत्तर है उनको करवा देंगे। कुष्ठलवो कम उपसृत्य प्रणोतय, कुष्ठलवो किसके पास जाकर प्रणाम करते हैं? कुष्ठलवो रामम उपसृत्य, कहवे आएगा रामम। तपोवन वासिने कुशश्च मातरम केन नामना विहरन्ति, तपोवन में रहने वाले जो लोग हैं, पहले में आंसर आ जाएगा रामम। दो में तपोवन वासिने राम कुशश्च मातरम केन नामना, तपोवन में रहने वाले लोग कुश की माता को किस नाम से पुकारते थे? देवी। और वह अनुराधात के लालनीय बचपने के कारण, बाल भाव के कारण कौन लाड करने योग्य है? तो वो थे कुशलवो। केन संबंधन वाल्मीकि लव कुश गुरु, तो वो थे उपनयन संबंधन, उपनयन उद्देश्य कारण। कुत्र लव कुशो पितु नाम न विवरती, कहाँ पे उसके नाम का प्रयोग नहीं किया जाता था, तब वो तो तपोवने। बाकी प्रश्न भी आप देख लेंगे, इसमें के उत्तर कर लेंगे।